Hello friends, welcome to We Love to Learn. My name is Minakshi and I am a certified Vedic mathematics trainer. I have an experience of over 8 years in teaching. But आज मैं आपका ध्यान एक इम्पॉर्टेंट बट नेग्लेक्टेड स्किल की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जिसके बारे में अगर मुझे मेरे स्टडीज़ ईयर्स में पता चल जाता तो शायद मैं अपने मार्क्स 10 to 15% इंक्रीज़ कर पाती। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे मुझे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और इंटरेस्ट के बारे में पता चल सकेगा और दूसरा आप इस स्किल की इम्पॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे ताकि वो भी हाई स्कोरर बन सके। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप अपनी फेवरेट फ्रेंड के घर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए, बट जैसे ही आप उसके घर पहुँचते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि उनका घर बहुत ही अस्त व्यस्त है, सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है, सेंटर टेबल भी डस्ट से भरी पड़ी है। इतने में आपकी फ्रेंड या उसकी मदर आपके लिए चाय लेकर आती है और आप नोटिस करते हैं कि ट्रे भी प्रॉपरली क्लीन नहीं है और जिस प्लेट में बिस्किट हैं वो भी प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है। आप उसके बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट करोगे कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है बट नीट एंड क्लीन नहीं है। मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं मेरी इस बात से अग्री करेंगे जो पिक्चर मैंने आपके सामने पोर्ट्रे की है। तो चलिए ये एग्ज़ाम्पल यहीं फिनिश करते हैं और मेन बात पे आते हैं कि इस कहानी में लेखक कहना क्या चाहता है। मान लीजिए कोई भी बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आ रहा है और उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही पुअर है एंड वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं एंड अल्फ़ाबेट्स की जो फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है और पंक्चुएशन का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। तो क्या टीचर का ऐसे एग्ज़ाम पेपर चेक करने का मन करेगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी ब्राइट स्टूडेंट हो। और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने अकेला वर्ड भी पिरो कर लिखा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, तो टीचर उसका एग्ज़ाम कितनी खुशी से चेक करेगा। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं किस सीक्रेट स्किल की बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं कि मैं हैंडराइटिंग की बात कर रही हूँ। यकीन मानिए, आप किसी भी टॉपर की नोटबुक उठाकर देख लीजिए, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी और पंक्चुएशन का भी बहुत ध्यान रखा गया होगा। तो हैंडराइटिंग ही वो फर्स्ट इम्प्रेशन है जिसके थ्रू बच्चा एक अननोन टीचर के माइंड में अपनी इमेज बना लेता है जो डायरेक्टली उसके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करती है। चलिए एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने आजकल टीवी की एड्स में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की ऐड देखी होगी, जिसमें पिज़्ज़ा कितने शानदार और ऑर्गेनाइज्ड वे में सजाया होता है। उसकी इमेज देखते ही पिज़्ज़ा खाने का दिल करने लगता है और आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में इस डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा का जो बॉक्स है वो गिर गया और सारा मटेरियल इधर से उधर स्कैटर्ड हो जाता है। और जब आपको पिज़्ज़ा डिलीवर होता है और आप वो पिज़्ज़ा बॉक्स ओपन करके देखते हैं तो आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। होता है या नहीं? यस, सभी का होता है। अगर आप इस बात से भी आप भी एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप देखिए कि क्या इसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की कोई मिस्टेक है या उसने कोई इंग्रेडिएंट चेंज किया? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बस उस बेचारे से प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई जिसकी वजह से आपका सारा मूड ऑफ हो गया। चाहे जितना मर्ज़ी टेस्टी पिज़्ज़ा हो, एक्सपीरियंस उतना नाइस नहीं रहेगा। तो क्या आपने नोटिस किया कि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम श्योर कि आप अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं। अच्छी हैंडराइटिंग वाला पर्सन अपने आइडियाज़ को दूसरे के माइंड में क्लियरली उतार देता है, जिससे लिखने वाले की पर्सनालिटी एंड नॉलेज के बारे में रीडर अपनी गुड परसेप्शन बना लेता है और वो अपनी परसेप्शन वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है जहाँ हमें ग्रेड्स चाहिए होते हैं और जब हमें सक्सेसफुल होना होता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो अपने डे टू डे वर्क को भी काफ़ी अच्छे वे में करते हैं। और हाँ, अच्छी हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट्स बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये होता है कि अच्छी हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है
मैं जब स्टूडेंट्स को हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग देती हूँ तो मैंने ऑलवेज़ ऑब्ज़र्व किया है कि किड्स का फोकस इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी सिटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, और ऐसा फीडबैक मुझे पेरेंट्स से भी मिलता है। तो उसके स्कोर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दूसरा, स्टडी में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से उसके स्कोर भी बढ़ते हैं, सिटिंग भी बढ़ती है और कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज़ होता रहता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, मेरी इंटेंशन आपको कोई पेड कोर्स सेल करने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना सारा कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रही हूँ। आपने करना सिर्फ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हैंडराइटिंग के कोर्स को वीडियो नंबर 1 से लेकर लास्ट वीडियो तक पूरा देखिए। इवन देखना ही नहीं है, साथ में अपने किड्स को प्रैक्टिस भी करवानी है। अगर आपको प्रैक्टिस शीट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो शीट्स का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूँगी। तो चलिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने किड की हैंडराइटिंग प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरा 2 and 3 मंथ्स का पेड कोर्स भी ले सकते हैं। वो टोटली आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम बच्चे को बुक्स लाकर दे सकते हैं और स्टडी भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टीचिंग का बेनिफिट आपको खुद से पता है, और मैं इसके बेनिफिट्स यहाँ पर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो चलिए, अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करते हैं और कंसंट्रेशन और ग्रेड्स को इम्प्रूव करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट हैंडराइटिंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ a skill which is going to help you throughout the life. Thank you for watching. Have a nice day.